समस्या उनके साथ है। उनकी आवाज मैंने कभी भी संसद में उठाते नहीं देखा। और पानी की, अभी बिलासपुर में तो हम पानी उठा सकते हैं, लेकिन अभी नीचे जहां बांध है, बागड़ा बांध, जैसे हमारा बंगाला का क्षेत्र आता है, लठैनी का क्षेत्र आता है, वहां से अभी पानी लिफ्ट अप नहीं कर सकते हैं, पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए। जबकि पानी हिमाचल प्रदेश का है और सबसे पहला हक हिमाचल प्रदेश का पानी पे होना चाहिए। और जो भाखड़ा बांध स्थापित, जो भाखड़ा बांध का पानी है, उससे हम पानी पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इस मामले में उन्होंने ऊपर बात नहीं करी। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा कि आज अनुराग ठाकुर जी जब बात करते हैं, जब ये एसीसी फैक्ट्री या दूसरी फैक्ट्रियों में ट्रक हड़ताल पर 2-2 महीने बैठे थे, अनुराग ठाकुर जी यहां भी नजर नहीं आए। और जिस तरीके से अंबानी ने जहां पे जो कब्जा किया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और ट्रक ऑपरेटरों के साथ जो जुल्म किया, तब भी एक बार भी अनुराग ठाकुर ने ना तो नीचे की स्टेटमेंट दी, ना मोदी जी से बात की, ना संसद में ये आवाज उठा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, और इसके साथ साथ आपदा आई, आपदा में भी कोई ये आए नहीं। हमारी सरकार, सुक्खू जी की सरकार मदद करती रही और 1 लाख की जगह 7 लाख दिए, और जहां 10,000 थे वहां 1 लाख दिए। ये सारी बातें आपके नॉलेज में है, क्योंकि भूमो ठाकुर जी अच्छे नेता है, तो नेचुरली ये अपनी बातों में आपको बताते रहते होंगे। और वैसे भी मेरे को लगता है कि मेरे से ज्यादा समझदार जो बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, जो व्यक्ति बैठे हैं, उनको सब ये पता है। महंगाई की बात करें वो तो अलग ही होगी कि जो चीजें उस वक्त 60 रुपए की थी, आज वो 200 के पार कर गई है। 3-4 गुना महंगाई बढ़ी है। महंगाई की तो आपको पता ही है। लेकिन मैं कहूंगा जो इसके ऊपर एक जीएसटी टैक्स लगता है, जीएसटी टैक्स जो लगता है, वो पहले पैसा इकट्ठा होता है, केंद्र को जाता है, फिर केंद्र को वो जो 50% हमारा शेयर है वो वापस करना होता है। लेकिन जब से जीएसटी लगी है, तब से 1 पैसा केंद्र से हिमाचल प्रदेश को वापस नहीं आया। ये आवाज भी किसने उठानी थी? वो सांसद ने दिल्ली में उठानी थी। क्योंकि केंद्र से जो आएगा, केंद्र से जो लड़ाई लड़नी है, वो आपका सांसद दिल्ली में लड़ता है। आप तो वहां जाके आवाजें उठा नहीं सकते। आप इसीलिए किसी भी नुमाइंदे को चुनकर भेजते हैं कि वो आवाज जो दिल्ली में लड़ाई लड़नी है, वो आपका सांसद लड़ेगा। और अगर शिमला में कोई लड़ाई लड़नी है, तो वो आपका विधायक लड़ेगा। अगर गांव के काम कराने हैं, जहां एडमिनिस्ट्रेटर से कोई लड़ेगा, तो वो आपका प्रधान लड़ेगा। ये लोकतंत्र का एक सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत अनुराग ठाकुर 4 दफा सांसद जरूर बने, लेकिन 16 साल से उन्होंने संसद में हिमाचल प्रदेश की आवाज नहीं उठाई। और कोई भी बात जो है मीरपुर संसदीय क्षेत्र की होगी तो वो उन्होंने नहीं करी है। अगर बात करी है तो सिर्फ गांधी परिवार को कोसने की करी है। जब भी बात करते हैं गांधी परिवार के बारे में बोलते हैं, या मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि मोदी जी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लीडर हो गए हैं, मोदी जी हमारी पार्टी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, दुनिया से सबसे बड़ी अमीर पार्टी हो गई है, ऐसी बातें वो करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वोट जब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लिए हैं, तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की आवाज आप कब उठाओगे? अब भी जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बात ये करते हो, जय श्री राम। तो मैं उनको बोलता हूं, भाई साहब, दाल 60 रुपए की थी, अब 200 के आसपास हो गई है, इसके बारे में बताइए। तो वो बोलते हैं जय श्री राम। हम बोलते हैं कि मोटरसाइकिल जो है वो 50,000 का मिलता था, आज 1 लाख से ऊपर हो गया है, तो वो बोलते हैं जय श्री राम। हम कहते हैं कि सिलेंडर जो 450 का था वो आज 1100-1200 का हो गया, तो जवाब आता है जय श्री राम। हिमाचल प्रदेश का हूं। और अनुराग ठाकुर को चाहिए था कि संसद में ये आवाज उठाते कि 600 से ज्यादा लोग मर गए और 11,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया, क्यों ना इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। लेकिन एक दफा भी उन्होंने ये आवाज नहीं उठाई। और मैं आपके विधायक के बारे में भी ये बोलना चाहता हूं, जो आपके विधायक के साथ साथ 25 विधायक हिमाचल प्रदेश के हैं,
जब उत्तराखंड में आपदा आई थी तो वहां हम ऑपोजिशन में थे, सरकार बीजेपी की थी, तो वहां जब एक बिल पास किया गया कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, जो उत्तराखंड में आपदा आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, तो कांग्रेस के विधायकों ने उस पर सिग्नेचर किए कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने ये घोषणा की कि हम इसको राष्ट्रीय आपदा घोषणा सुनाना चाहते हैं, तो एक बिल जो लेकर आए उसमें इन्होंने सिग्नेचर तक नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या जो विधायक यहां से वोट लेकर गए थे, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था तो वो उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाते? अब आप बोलेंगे कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने का फायदा क्या होगा? जब उत्तराखंड में राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई तो 50,000 करोड़ का फंड जो केंद्र से उत्तराखंड को मिला, और इसके बाद देश विदेश से लोग जो आते हैं, देश विदेश जो कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज भी उस स्टेट में आती है, देखती है कि इतना नुकसान हो गया है, तो क्यों ना इस प्रदेश का विकास के लिए हम भी अपना सहयोग करें, मदद करें। तो ऐसे कम से कम 100,000 करोड़ की जो मदद उत्तराखंड को मिली, हमें एक नए पैसे की मदद नहीं मिली, क्योंकि इन विधायकों ने उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए। जिम्मेवारी सबकी बराबर बनती है, जो विधायक चुन के गया है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वहां पे वो सिग्नेचर करता है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ओपीएस लागू की। ओपीएस के बारे में डिटेल में भुंबर जी ने बताया होगा आपको, लेकिन मेरा सवाल है कि जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम देनी शुरू कर दी है, हिमाचल प्रदेश अब पेंशन कर्मचारियों को देता है, तो जो एनपीएस का पैसा, जब वो एनपीएस में थे तो एनपीएस का पैसा और सरकार का पैसा केंद्र में जमा होता था, जो 9,000 करोड़ रुपया है, 9,000 करोड़ रुपया जो वो है, वो वापस अब हिमाचल प्रदेश आना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का वो पैसा है। अब केंद्र सरकार पेंशन नहीं देती, अब पेंशन देती है हिमाचल प्रदेश की सरकार, क्योंकि वो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। तो अब वो पैसा हमें मिलना चाहिए, वो अनुराग ठाकुर जी ने एक दफा भी उसके मामले में कोई जवाब नहीं दिया। अब